सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा है। 23 जनवरी 1897 18 अगस्त 1945 एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनकी भारत में ब्रिटिश सत्ता की अवज्ञा ने उन्हें कई भारतीयों के बीच नायक बना दिया, लेकिन नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान के साथ उनके युद्धकालीन गठबंधन ने अधिनायकवाद, यहूदी विरोध और सैन्य विफलता से परेशान एक विरासत छोड़ी। सम्मानजनक नेताजी, बंगाली सम्मानित नेता, पहली बार 1942 की शुरुआत में जर्मनी में बोस के लिए इंडिस्चे सेना के भारतीय सैनिकों द्वारा और बर्लिन में भारत के लिए विशेष ब्यूरो में जर्मन और भारतीय अधिकारियों द्वारा लागू किया गया था। अब इसका उपयोग पूरे भारत में किया जाता है। बोस का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान उड़ीसा में एक बड़े बंगाली परिवार में धन और विशेषाधिकार के साथ हुआ था। एंग्लो केंद्रित शिक्षा के प्रारंभिक प्राप्तकर्ता, कॉलेज के बाद उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। वह पहली परीक्षा में विशिष्टता के साथ सफल हुए, लेकिन राष्ट्रवाद को उच्च आह्वान बताते हुए नियमित अंतिम परीक्षा देने में संकोच किया। 1921 में भारत लौटकर बोस महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक ऐसे समूह का नेतृत्व करने के लिए जवाहरलाल नेहरू का अनुसरण किया जो संवैधानिक सुधार के प्रति कम उत्सुक था और समाजवाद के प्रति अधिक खुला था। 1938 में बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 में दोबारा चुने जाने के बाद ब्रिटिश भारत और रियासतों के भावी संघ को लेकर उनके और गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बोस के समझौतावादी रवैये को लेकर कांग्रेस नेतृत्व में बेचैनी बढ़ गई थी। अहिंसा और अपने लिए अधिक शक्तियों की उनकी योजनाएं। विरोध में कांग्रेस कार्य समिति के अधिकांश सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अंततः उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। अप्रैल 1941 में बोस नाजी जर्मनी पहुंचे, जहां नेतृत्व ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अप्रत्याशित लेकिन समान सहानुभूति की पेशकश की। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर खोलने के लिए जर्मन फंड का इस्तेमाल किया गया। बोस के अधीन सेवा करने के लिए इरविन रोमेल के अफ्रीका कोर द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों में से 3000 मजबूत स्वतंत्र भारत सेना की भर्ती की गई थी। हालांकि अपने मुख्य लक्ष्यों से परे, जर्मनों ने 1941 के दौरान अनिर्णायक रूप से भारत पर भूमि आक्रमण पर विचार किया। 1942 के वसंत तक जर्मन सेना रूस में फंस गई थी और बोस दक्षिण पूर्व एशिया में जाने के लिए उत्सुक हो गए, जहां जापान ने हाल ही में त्वरित जीत हासिल की थी। मई 1942 के अंत में बोस के साथ अपनी एकमात्र मुलाकात के दौरान एडोल्फ हिटलर एक पनडुब्बी की व्यवस्था करने पर सहमत हुए। इसी दौरान बोस पिता बने। उनकी पत्नी या साथी एमिली शेंकल ने एक बच्ची को जन्म दिया। 6M19 धुरी शक्तियों के साथ दृढ़ता से पहचान करते हुए बोस फरवरी 1943 में एक जर्मन पनडुब्बी में सवार हुए। मेडागास्कर से दूर उन्हें एक जापानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। वह पनडुब्बी जिससे वह मई में जापान के कब्जे वाले सुमात्रा में उतरे थे, जापानी समर्थन से बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) को पुनर्जीवित किया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय युद्ध कैदी शामिल थे, जिन्हें सिंगापुर की लड़ाई में जापानियों ने पकड़ लिया था। जापान के कब्जे वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार की घोषणा की गई और इसकी अध्यक्षता बोस ने की। हालांकि बोस असामान्य रूप से प्रेरित और करिश्माई थे, जापानियों ने उन्हें सैन्य रूप से अकुशल माना और उनका सैनिक प्रयास अल्पकालिक था। 1944 के अंत और 1945 की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय सेना ने भारत पर जापानी हमले को उलट दिया। जापानी सेनाओं के लगभग आधे और भाग लेने वाले INA दल के आधे लोग मारे गए। शेष INA को मलय प्रायद्वीप से खदेड़ दिया गया और सिंगापुर पर पुनः कब्जा करने के साथ उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बोस ने सोवियत संघ में भविष्य तलाशने के लिए मंचूरिया भागने का विकल्प चुना, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह ब्रिटिश विरोधी हो गया था। 18 अगस्त 1945 को जापानी ताइवान में अपने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बोस की 3rd डिग्री जलने से मृत्यु हो गई।
कुछ भारतीयों को विश्वास नहीं हुआ कि दुर्घटना हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि बोस भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए वापस आएंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य साधन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोस की देशभक्ति की प्रशंसा की, लेकिन उनकी रणनीति और विचारधारा से खुद को दूर रखा। ब्रिटिश राज को आईएनए से कभी गंभीर खतरा नहीं हुआ। उसने भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे में 300 आईएनए अधिकारियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन अंततः कांग्रेस के विरोध और भारत में तेजी से उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए ब्रिटेन में एक नए मूड के कारण पीछे हट गया। बोस की विरासत मिश्रित है। भारत में कई लोगों के बीच उन्हें एक नायक के रूप में देखा जाता है। उनकी गाथा एक चौथाई सदी में पुनर्जनन, बातचीत और सुलह की कई कार्रवाइयों के प्रतिकार के रूप में काम करती है, जिसके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता हासिल की गई थी। जापानी फासीवाद और नाजीवाद के साथ उनका सहयोग गंभीर नैतिक दुविधाएं पैदा करता है, विशेष रूप से 1938 के बाद से जर्मन विरोधी यहूदीवाद की सबसे खराब जातियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने या इसके पीड़ितों को भारत में शरण देने की उनकी अनिच्छा।